शुरू करते दोस्तों आज की काफी कमाल की न्यूज सीरीज। पाकिस्तान और चाइना इन दोनों की ही आने वाले कुछ समय में फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की फ्लीट बढ़ने वाली है। तो ऐसे में भारत ने एक बहुत सस्ता विकल्प ढूंढ लिया है। दरअसल अब हम VHF और UHF ये दो टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। ये डिप्लॉय करने जा रहा है और सीधा ये सारे पकड़े जाएंगे। इंडिया अब जल्द ही इसराइल की काफ़ी एडवांस क्रिस्टल मेस 2 मिसाइल्स, जिसे रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, ये अब भारत में ही लोकली मैन्युफैक्चर करने लगेगा। BSF वैसे तो इनके पास काफ़ी अत्याधुनिक ड्रोन्स हैं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि बस हो गया, अब हमको कैसे भी करके अत्याधुनिक MALE UAVs चाहिए। और हाल ही में इन्होंने अब ये होम मिनिस्ट्री को रिक्वेस्ट किया है। BEML ने तो बहुत ही कमाल करके दिखा दिया है। टैंक्स में यूज होने वाले डैट्रन 1500 हॉर्स पावर का तीसरा प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो गया और ये हमने भेज दिया यूके में। यूके में इसकी 600 घंटे 1500 घंटे की टेस्टिंग की जाएगी। GTRE जो कि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट है, इनकी तरफ से भी बहुत बड़ी अपडेट आई है। ये तो अब कह रहे हैं कि अब जितना डिले होना था हो गया। 10 साल के अंदर भारत का पहला एयरक्राफ्ट इंजन हम बनाकर तैयार कर देंगे अंडर कावेरी प्रोजेक्ट, और ये थोड़ी फंडिंग भी उठाने वाले हैं। और फाइनली देखेंगे कि कैसे Jan 20 वो समय होगा जब ट्रंप सरकार आ जाएगी अमेरिका में, और बताया जा रहा है कि ये काफ़ी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इंडियन एयरफोर्स को कि आप हमारे फाइटर जेट्स को खरीदिए। तो आखिरकार इंडियन एयरफोर्स की तरफ से क्या बयान सामने निकला है, ये हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज ये सीरीज होने वाली है, इसलिए प्लीज़ आप एंड तक देखिएगा। साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं, आपको ऐसी न्यूज़ सीरीज पसंद है, तो प्लीज़ हमको सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि आप तक ऐसी इन्फॉर्मेटिव खबरें हम हर दिन लेकर आते हैं। सो पहली खबर आ रही है, चीन और पाकिस्तान के बढ़ते फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट फ्लीट को टारगेट करने के लिए भारत ने आखिरकार क्या कदम उठाया है। यहाँ पर अब भारत एक बहुत ही एडवांस्ड UHF और VHF बैंड रेडार्स को खरीदने का निर्णय बना चुका है। बेसिकली मैं आपको बता दूं, इसका मतलब है अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी और वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। सो करेंटली ऐसा है, ये जो फिफ्थ जनरेशन वाले स्टेल्थी एयरक्राफ्ट होते हैं, यहाँ पर रेडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल का यूज़ किया जाता है, और फिर जो हमारे नॉर्मल रेडार्स होते हैं, इनको ये डिफ्लेक्ट करने में भी पूरी तरह से सक्षम होता है रेडार वेव्स को। सो अब UHF और VHF बैंड से ये नहीं बच सकता, और यही इन फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट की थोड़ी सी अब ड्रॉबैक कह सकते हो, क्योंकि ये इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि इनको डिफ्लेक्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ ये इतने पावरफुल तो नहीं है, लेकिन ये हमको अर्ली वार्निंग तो दे देंगे कि हाँ, चीन का फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट ट्रैक में आया है, और उस हिसाब से फिर इंडियन एयरफोर्स अपनी तैयारी कर सकती है। वैसे आपको बता दें कि पूरे दुनिया का सबसे पावरफुल रेडार बताया जा रहा है कि रशिया ने भी ये बना लिया है। इनका रेडार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और ये अमेरिका के F-22 रैप्टर को भी इजीली डिटेक्ट कर सकता है, ऐसा इनका क्लेम है। सो अब देखने लायक होगा कि कैसे कहानी में ये ट्विस्ट आया है और क्या चीन का जवाब आता है। हमारी अगली खबर है, इंडिया की एक रिसेंटली लोकली मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी से इसराइल की क्रिस्टल मेस 2 मिसाइल, जो कि काफ़ी घातक मिसाइल है, रॉक्स के नाम से भी इसको जाना जाता है, मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ये अब भारत इंडिजिनसली भारत में मैन्युफैक्चर करेगा। ये मिसाइलें करेंटली भारत यूज़ करता है अपने सुकोई 30 MKI, MiG-20 UPG और जैगवार फ्लीट में। इसकी रेंज 250 किलोमीटर की बताई जाती है। सबसे खतरनाक फीचर इस मिसाइल का है कि ये GPS डिनाइड एनवायरनमेंट में भी काम कर सकता है, वरना अक्सर कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो एंटी एक्सेस एरिया डिनाइल पूरा जोन तैयार कर देते हैं मिसाइलों को कंफ्यूज करने के लिए, बट ये इजराइल की मिसाइल कंफ्यूज नहीं हो सकती। इसके बाद इसको इंडियन एनवायरनमेंट के साथ टेलर किया गया है। सो भारत बहुत लाइक करता है इस मिसाइल को, और अब तो हमने पूरा फैसला ले लिया है, पूरा तैयारी हो चुकी है इसको लोकली मैन्युफैक्चर करने की। तो जो भी सप्लाई चेन रिलेटेड इश्यूज थे उसको तो पूरी तरह से हम खत्म ही कर देंगे। हमारी अगली खबर आ रही है BSF की तरफ से, दैट मीन्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यहाँ पर वैसे तो ये पुराने ड्रोन्स को डिप्लॉय करते हैं अपने सर्विलियंस और जो भी ट्रेस पासिंग होती है, ये सारी चीज़ों को ट्रैक करने के लिए, लेकिन ये बिल्कुल भी सक्षम नहीं है। फिर भी यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज़ होने में लगी हुई है, बॉर्डर से स्मगलिंग होना तो बहुत ही आम बात है। तो ऐसे में BSF पहुंच गई सीधा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास। इनको कहने लगी हमको चाहिए मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। मैं आपको बताता हूँ अब इसका क्या फ़ायदा है। सबसे पहले तो भारत ने इसकी एक बहुत ही एडवांस वर्जन तैयार कर लिया है। इन UAVs में एडवांस सेंसर्स, हाई रेजोल्यूशन कैमरास और किसी भी वेदर में काम करने की क्षमता हमने डाल दी है। सो नाइट हो या डे,
ये इजीली सर्वेलेंस मिशन में काम कर सकता है। और दूसरा, ये डेटा ट्रांसमिशन भी रियल टाइम में कर सकता है, जो कि बीएसएफ के लिए तो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। इंडो पाकिस्तान और इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है, तो ऐसे में ये ड्रोन्स यूएवीज बहुत ही ज़्यादा कारगर होंगे। आगे सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये भी है कि इसमें फ्रीक्वेंट रिफ्यूलिंग या बैटरी चेंज की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, सो प्रोलॉन्ग्ड सर्विलियंस ये प्रोवाइड कराता है। और इन्हीं सारे बेनिफिट्स को देखकर अब बीएसएफ कह रहा है कि हमको ये चाहिए, तभी हम काफ़ी इफेक्टिव निगरानी रख सकते हैं बॉर्डर्स की। हमारी अगली खबर बीएमएल की तरफ से आ रही है। इन्होंने तो एक बहुत ही खतरनाक इंजन तैयार करके रख दिया है, नहीं तो पहले हमको जर्मनी पर डिपेंड होना पड़ता था। सो ये है डैटरन 1500 हॉर्स पावर का ये इंजन है। इसका तीसरा प्रोटोटाइप डेवलप कर लिया है यूके में, अब हमने इसको शिप कर दिया है। अब यूके में इसकी टेस्टिंग की जाएगी, इंटेंस टेस्टिंग 400 आवर्स की, फिर 600 आवर्स और फाइनली 1500 घंटे की। इस टेस्टिंग में होगा ये कि जितने भी रियल वर्ल्ड रियल के सिनेरियो, ये सारे कुछ डाल दिया जाएगा इंजन में और देखा जाएगा कि कैसे ये इंटेंस प्रेशर में परफॉर्म करता है। और साथ ही में इंडियन कंडीशंस को भी ये सारा कुछ डाल देंगे। ये सारी कैपेबिलिटी यूके के पास ही है और इसीलिए हमने इनके पास भेजा है। अगर ये भारत के पास होती तो आज हमारे थोड़े पैसे और बच जाते और इस मामले में भी हम इंडिजिनस बन पाते। बट खैर, हमने ये फाइनली बहुत ही खतरनाक इंजन डेवलप कर दिया है और आने वाले कुछ सालों के भीतर आप देखेंगे, एक बार बस ये पास हो जाए, हम मास प्रोडक्शन बल्क मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे इसका शुरू, और ये खुद बीईएमएल ने कहा है। हमारी अगली खबर आ रही है जीटीआरई की तरफ से, गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट। यहां पर तो अब इन्होंने कह दिया कि बस अब बहुत हो गया, जितना डिले होना था कावेरी इंजन में ये होना था हो गया। अब 10 साल के अंदर भारत का पहला एयरक्राफ्ट इंजन तैयार करके ये रख देंगे। 2035 तक का टाइमलाइन है। और वैसे 2035 में आपको बता दूं, तेजस MK1 के जितने भी फ्लीट्स हैं हमारे पास, इनके इंजन्स भी चेंज करने पड़ेंगे, वरना ये बेकार हो जाएंगे। सो ये बहुत ही परफेक्ट टाइम फिट होता है आने वाले समय में। तो जीटीआरई के पास बहुत अच्छा खासा टाइम है। अगर ये डेवलप करने में सक्षम हो पाते हैं तो हमको अमेरिका के F404 इंजन खरीदने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि भारत खुद ही अपने इंजन्स डाल देगा तेजस MK1A में। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि करेंटली हमने ड्राई इंजन तो बना लिया है जो यूएवीज के लिए अच्छा है, लेकिन जो कावेरी इंजन हमको चाहिए तेजस के लिए, इसमें 20 से 25% ज़्यादा थ्रस्ट ये अचीव करके देंगे और फिर एक नया आफ्टर बर्नर सेक्शन इसमें डाल देंगे। सो प्लान तो इनके पास है, बस अंजाम करना है और वो भी काफ़ी प्लान्ड अंदाज में। ये बहुत ही चैलेंजिंग होगा। फाइनली हमारी आखिरी खबर आ रही है अमेरिका की तरफ से। यहाँ पर इंडियन ऑफिशियल्स को एक नोटिफिकेशन मिलता है कि जैसे ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पावर में आएंगे जैन 20 को, ये लेवरेज करना स्टार्ट कर देंगे कि जो आपका MRF टेंडर है, इसमें आप अमेरिकन फाइटर जेट्स को खरीदिए। अब यहाँ पर अमेरिकन कौन सा है, तो वो है बोइंग के F-15EX, FA-18 सुपर हॉर्नेट और लॉकहीड मार्टिन का F-21। तो यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जवाब आता है कि हमें कोई भी प्रेशर से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वी विल फॉर श्योर मेक आर स्ट्रिक्ट डिसीजन ऑन टेक्निकल एंड ऑपरेशनल मेरिट्स। यहाँ पर फ्रेंच डसॉल्ट का राफेल ये अब करेंटली गेम में बहुत आगे चल रहा है और अब देखने लायक होगा कि जब ट्रंप पावर में आते हैं तब क्या ये सच में होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सो ये थी हमारी आज की धमाकेदार न्यूज़ सीरीज। आई होप कि आपको आज की ये सीरीज पसंद आई हो, और अगर हाँ तो प्लीज़ एज यूजुअल एक लाइक करना मत भूलिएगा, आपका ऐसा ही कमाल का सपोर्ट दिखाते रहने के लिए।